श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल अक्टूबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे अक्टूबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा। यदि आपके प्रेम जीवन में किसी तरह से भी कोई समस्या है, जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप हो गया है, मनमुटाव है, थर्ड पार्टी की समस्या है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, लव मैरिज करना चाहते हैं आप, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, उसमें समस्या आ रही है, या फिर निसंतान लोगों के लिए ये समय कैसा रहेगा, इस पे भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको पूर्ण रूप से समझ भी आएगी। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आप कोई कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पे ज़रूर अपनी राय हमसे साझा करें। इस माह में 15 अक्टूबर 2022 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल मिथुन राशि में चला जाएंगे आपके द्वादश भाव में। इसके साथ साथ बुध का राशि परिवर्तन 26 अक्टूबर 2022 को होगा और 26 अक्टूबर से बुध जो हैं वो 13 नवंबर 2022 तक आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे तुला राशि में। सूर्य इस माह 18 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 18 से लेकर के 17 नवंबर 2022 तक सूर्य तुला राशि में नीच अवस्था के हो जाएंगे। इसके साथ साथ शुक्र का अपना राशि परिवर्तन होगा 18 अक्टूबर 2022 को और 18 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 तक शुक्र अपने चतुर्थ स्थान में रहेंगे अपनी ही राशि में। अर्थात यहाँ पे शुक्र से बनेगा मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसी भाव में केतु भी स्थित रहेंगे। सूर्य बुध की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, शुक्र बुध की युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा और सूर्य केतु की युति होने से यहाँ पे पितृदोष भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र का प्रेम प्रसंग में ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा महत्व होता है। तो शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं और मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके चतुर्थ भाव में है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ शनि आपके वक्री रहेंगे सप्तम भाव में और शनि से भी शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग यहाँ पे बनेगा। भाग्य भाव पे गुरु रहेंगे अपनी ही राशि के और अपनी राशि में गुरु जो हैं वो वक्री रहेंगे। इसके साथ साथ राहु जो हैं वो दशम भाव में स्थित रहेंगे। दशम भाव में राहु भी कुल मिलाकर के अच्छे माने जाते हैं। तो इस महीने यदि हम ग्रहों की बात करें तो बहुत ही अच्छे और सर्वोत्तम योग इस समय में बने हुए हैं। पिछले कुछ समय से मित्रों आपने देखा है कि जो आपका पार्टनर आपके प्रति हमेशा सहयोग करते थे, आपके प्रति उनके भीतर बहुत ज़्यादा और बहुत अधिक प्रेम देखा जाता था, या आपके लिए वो बहुत ज़्यादा केयर करने वाले थे, आपको लेकर के हमेशा अच्छे विचार वो रखते थे और आप भी उनके साथ हर एक बातचीत साझा करते थे, वो भी करते थे। और इस समय में अगर देखा जाए तो आप दोनों में कुछ बातों को लेकर के मतभेद नज़र आ रहे हैं, मनभेद नज़र आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं चल पा रहा है, उसमें एक संतुष्टि नहीं है, आपको संतोषजनक
परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं। मित्रों, इस समय में अगर देखा जाए तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और आप दोनों के बीच में जो मनभेद हैं, जो मतभेद हैं, वो कुल मिलाकर के इस समय में ठीक होते हुए पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। एक दूसरे पे आप विश्वास करेंगे, एक दूसरे को लेकर के भरोसा फिर से बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ आप विश्वास करेंगे और साथ ही साथ इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सोशल मीडिया पे भी अनब्लॉक करेंगे। मित्रों, क्योंकि आपका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है या अभी इस समय में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा बातचीत करने के लिए कहते हैं या अपनी ओर से मैसेज करते हैं, अपनी ओर से कॉल करते हैं, किंतु उनकी ओर से कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया आपको लेकर के नहीं होती है, ना ही वो कोई रिप्लाई करते हैं, ना ही कोई वो मैसेज करते हैं और ना ही आपकी फ़ोन कॉल को वो उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज़ें हैं, अब ये 18 अक्टूबर से लेकर के आप देखेंगे मित्रों, ये 11 नवंबर के बीच में पूर्ण रूप से समाप्त होगी, क्योंकि शुक्र का मालव्य नाम का जो पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, इन सभी समस्याओं का समाधान जो है वो पूर्ण रूप से करेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, और ब्रेकअप होने के बाद काफ़ी तनाव में हैं आप, काफ़ी स्ट्रेस में हैं आप, काफ़ी उलझन में हैं आप और काफ़ी परेशान भी हैं आप, तो ऐसे में इस समय में ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप 100% आपका होगा और ये पैचअप जो होगा वो 18 अक्टूबर 2022 से लेकर के 11 नवंबर 2022 से पहले पहले पूर्ण रूप से पैचअप आप दोनों का हो जाएगा। मित्रों, ब्रेकअप होने का कारण जो थर्ड पार्टी रही और इस समय में थर्ड पार्टी को लेकर के भी आपके पार्टनर जो है वो समझ चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने हमेशा उनको उपयोग किया, खाली उनका यूज़ किया और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या फिज़िकली अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी के कारण से ही ये सभी चीज़ें हुई और उनका अब जो आपके पार्टनर हैं उनका मन जो है वहाँ से हटने लगेगा और थर्ड पार्टी का भी मन जो है वो कहीं और जगह पे लगने लगेगा। तो ऐसे में फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी करेंगे, इकट्ठा भी रहेंगे। और इस समय में मित्रों आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिग्रेट, उनको काफ़ी रिग्रेट होगा, वो सॉरी मांग सकते हैं आपके सामने, वो आपको ये कह सकते हैं कि उनकी ओर से गलती हो गई और उस गलती का एहसास अब उन्हें पूर्ण रूप से है और ऐसे में वो कभी भी आगे गलती नहीं करेंगे। इस तरह की वो चीज़ें आपके साथ साझा कर सकते हैं। इस समय में आपकी आमने सामने मुलाकात हो सकती है। इस समय आप सोशल मीडिया पे खुल के बातचीत करेंगे, खुल के आप अपने विचार व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ या किसी तीसरे मीडिएटर के माध्यम से आप दोनों का रिश्ता फिर से संभल सकता है, फिर से अच्छा हो सकता है, या आपके किसी फ्रेंड्स को वो बोल सकते हैं या किसी रिलेटिव को भी बोल सकते हैं आपके साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। वही बात करें सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में नए प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं और कोई ना कोई इंसान आपके साथ इस समय में ज़रूर जुड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो वहाँ से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। अगर कहीं आप जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में कार्यरत हो, वहाँ से आपको कोई पसंद कर सकता है, वहाँ से कोई आपको यानी कि बातचीत जो है शुरू कर सकता है या कर सकती है। इसके साथ साथ कहीं आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं या कहीं ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे लोगों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा होता है, या आपके रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से कोई ना कोई व्यक्ति आपके संपर्क में इस समय में आ सकता है या आ सकती है। जेंडर की कोई बात नहीं है, मैं दोनों ही लोगों के लिए ये बातें बता रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ मित्रों, आपको जो पहले परेशानी रही है या आपके साथ जो लोग जुड़ते थे फिर अलग हो जाते थे, आप ब्रेकअप हो जाता, तो वो स्थिति अब इस आगे के समय में नहीं देखी जाएगी। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो परेशानियां
जो समस्याएं आपको आई हैं मित्रों, उस थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में संभव दिख रहा है। और आप देखेंगे मित्रों कि ये समय में थर्ड पार्टी जो है वो ज़रूर जाएगी, और थर्ड पार्टी के कारण से ही आप परेशान भी हुए, थर्ड पार्टी के कारण से आपका ब्रेकअप हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई, थर्ड पार्टी के कारण से स्ट्रेस बढ़ा, थर्ड पार्टी के कारण से फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, थर्ड पार्टी के कारण से आप कहीं ना कहीं उलझनों में फंसे। तो ये समय थर्ड पार्टी का जाना तय है, और ये 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। बातचीत जो है वो पक्की पूर्ण रूप से होगी। नवंबर दिसंबर में आपकी शादी होगी, या फिर जनवरी फरवरी के महीने में आपके विवाह के पूर्ण योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपके शादी को लेकर के पहले से कहीं पे बातचीत चल रही है और वो बातचीत रुकी हुई है, तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ जिन लोगों का डिवोर्स हो गया है और वो भी चाहते हैं कि अब उनकी शादी हो जाए, तो उनके शादी को लेकर के भी इस टाइम में योग बने हुए हैं मित्रों। इसके साथ साथ मैरिड लोग जो हैं, पति पत्नी जो हैं, उनके भीतर या उनके बीच में जो मतभेद हैं, जो मनभेद हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे अब विश्वास नहीं बन पा रहा है। और शुरुआती समय में आपका बहुत ही अच्छा मैरिड लाइफ थी, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन था, किंतु इस समय में या तो पत्नी के कारण से आप परेशान हैं, या पति के कारण से पत्नी परेशान है। अगर पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है, या पति आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है वो ठीक होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ मित्रों, आप देखेंगे कि अगर आपका डिवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा है और आप चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए, तो डिवोर्स के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। ये समय में आप अगर निसंतान है, संतान को लेकर के भी योग अच्छे हैं, और ये समय में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, संतान को लेकर के अच्छे योग हैं। और वर्ष 2023 में आगे जाके संतान हो सकती है, संतान की प्राप्ति भी सुनिश्चित है, निश्चित है मित्रों। इसके साथ साथ अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, और उसमें किसी तरह की आपको समस्या आ रही है, किसी तरह की आपको बाधा आ रही है, किसी तरह की आपको रुकावट आ रही है, तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। इस समय में आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे। अगर आप पार्टनर को कहेंगे कि आपके साथ वो शादी करें, तो वो ज़रूर इस बारे में घर में बातचीत करेंगे, या पार्टनर के अगर परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि अगर आप इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और उसमें भी किसी तरह की कोई बाधा, रुकावट या कोई समस्या आ रही है, तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होगी। तो कुल मिलाकर के अगर ये महीना कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए, तो इस महीने आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब मैं वो लकी डेट्स आपको बताना चाहूँगा जिनके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था। लकी डेट्स रहेंगी 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 27, 28 और 31। ये अक्टूबर की लकी डेट्स हैं। इनमें कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम आप कर सकते हैं। किसी तरह की कोई बाधा, रुकावट, समस्या नहीं है। अनलकी डेट्स की यदि हम बात करें तो वो रहेंगी 1, 13, 15, 16, 23 और 25। ये अक्टूबर की अनलकी डेट्स हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई शुभ काम, मांगलिक काम आपको नहीं करना है। वही यदि हम न्यूट्रल डेट्स की बात करें, सम डेट्स की बात करें, तो वो रहेंगी अक्टूबर के महीने में 2, 3, 7, 8, 12, 20, 21, 22, 24, 26, 29 और 30। ये अक्टूबर की न्यूट्रल डेट्स हैं। और इस समय में अगर आप चाहें तो अच्छा काम कर भी सकते हैं, शुभ काम कर भी सकते हैं, मांगलिक काम कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर नहीं चाहते हैं तो आप ना करें तो भी कोई इसमें परेशानी या दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, ये जो महीना आपके प्रेम जीवन के लिए रहेगा, ये उत्साह से भरा हुआ रहेगा। ये आपके भीतर नई ऊर्जा देने वाला महीना होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना होगा। बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना होगा। और मतभेदों को ख़त्म करने वाला महीना होगा।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को समाप्त करने वाला ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा, आपके प्रेम जीवन को नई गति देगा, नया रास्ता दिखाएगा और कहीं ना कहीं आप पहले से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित देखे जाएंगे, पहले से बहुत ज़्यादा खुश देखे जाएंगे और आपके पार्टनर भी इस महीने में पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे। आपके प्रति उनका प्रेम भी बहुत ही अच्छा होगा, पहले से बहुत चीज़ें सही होंगी, पहले से मनमुटाव समाप्त होंगे और एक नई दिशा के साथ आप अपनी लाइफ को आगे ले जाएंगे। मित्रों, मैंने विस्तार से कर्क राशि के बारे में लव राशिफल बता दिया। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप अपना विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आपके जीवन में किसी तरह से भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। और मित्रों, आप देखेंगे कि हम आपको बहुत ही विस्तार और अच्छे से बताएंगे और आपकी जो भी समस्या है उसका 100% समाधान करेंगे, क्योंकि समस्या जीवन में है तो उसका समाधान भी निश्चिंत रूप से है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और मित्रों, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें। जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय अगर आपके पास ठीक से नहीं है या उसमें किसी तरह का कोई संदेह है आपको, जैसे आपको टाइम का पता नहीं है या डेट ऑफ बर्थ का सही से पता नहीं है या आपके जन्म स्थान का सही से पता नहीं है, तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लें। मित्रों, इसके लिए शुल्क हमने बहुत कम रखा है, इसलिए कम शुल्क रखा है क्योंकि हर व्यक्ति हमसे जुड़ सके, क्योंकि दूसरी जगहों पे जो बड़ी बड़ी फ़ीस रखी जाती है वहाँ पे ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा पाते हैं। तो हमने ये सोचा है कि हर व्यक्ति भारतवर्ष का जुड़े और भारत से जो बाहर लोग हैं वो भी हमसे जुड़े और आज के टाइम में भी बाहर से भी लोग हमसे जुड़ते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खुशी हमें भी मिलती है और सबसे अच्छी खुशी हमें तब मिलती है जब आपकी समस्याओं का समाधान होता है। बाकी मित्रों, किसी भी तरह की जो बातचीत हमारे और आपके बीच में होती है वो पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है, आपकी निजता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोई भी आपका जैसे व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन कॉल का नंबर है या आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो भेजते हैं या अपने फेस की फ़ोटो भेजते हैं तो वो कहीं लीक नहीं होती हैं, किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग इत्यादि यहाँ पे नहीं होती है और आप देखेंगे 100% सुरक्षित और 100% समाधान यहाँ पे आपको मिलेगा। और साथ ही साथ मित्रों, आप देखेंगे कि आपका और हमारा जो एक रिश्ता है वो क्लाइंट या कस्टमर का नहीं है। मित्रों, आप ये नहीं सोचना कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप किसी अपने परिवार के सदस्य से बात कर रहे हैं। खुल के बात कीजिए और आप हमारे लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में ही हम आपको जानते हैं, आप मेरे लिए परिवार हैं। भले मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे वास्तविक रूप में नहीं देखा, ऐसे जीवन में देखा नहीं, फ़ोन पे देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, टीवी के आप यूट्यूब पे देखते हैं, तो हमारा एक ये भी रिश्ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आप जो समय हमारे वीडियो को देखने में देते हैं तो एक हमारा ये रिश्ता ही है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसमें अच्छे से प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं, तो बहुत बढ़िया हमें भी लगता है। बाकी एक बार जब आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चा लगेगा और कहीं ना कहीं समस्या का समाधान 100% होगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।